ऑफिस के लोग काफी एक्साइटेड हैं मेरे पहले शो को लेके। अच्छा लग रहा है। अरे यार वो तो इस चीज को भी लेके बहुत एक्साइटेड है कि उनके चेयरमैन ने सेक्रेटरी से रखी। डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिन बुलाए इस तरह आ जाओगी तो मेरी लड़कियां तो डर जाएंगी ना। अगर तुम्हें फ्रंट ऑफिस से प्रमोशन चाहिए ना तो एक वैकेंसी तो खाली है। कौन सी? क्यों? अरमान सर की पर्सनल सेक्रेटरी की। राज, इस लड़की की शक्ल मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। भगाओ से यहाँ से। एक लड़की है, एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा सारा जहां फिर से कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। तो आज रात का प्लान क्या है? तुझे पता है ना कि मुझे मल्लिका के पास जाना है। अरे यार तू सुबह से इतना टेंस है, मैं तुझे एकदम रिलैक्स देखना चाहता हूँ। तू एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर, मुझे 2 मिनट दे। अरे आंखें बंद करना यार। ओके? अब आंखें खोल। हाय, हम शो की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए डिस्को जा रहे हैं। तुम चलोगे ना हमारे साथ? व्हाई नॉट? Let's go. Let's go. मैं कहा ना तुम दोनों को देखिए वो ना कर नहीं सकता है। वैसे ज्यादा देर नहीं लगी इसको हाँ बोलने में। पहले ही दिन अपना सिक्का जमा दिया तूने। वाह बेटे वाह, बधाइयाँ मेरे बच्चे, सबका नाम रोशन करेगी तू तो। मेरा आइडिया नहीं था, पेपे का आइडिया था। अरे बाबा जी का प्रसाद माना था, अब देखना तू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। अरे अमृत प्रसाद से कुछ नहीं होता है, सब कुछ अकल से होता है, अकल से। अब विश्वास पे अड़चन मत डालो जी। हाँ अच्छा बेटा तू अब जल्दी से हाथ मुंह धो करके तैयार हो जा, बहुत जोर की भूख लगी हुई है। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया। लो तेरे पापा जी खाना खाने दे तब ना। कहता है पहले 10 रोटी खाएंगे फिर कोई और। अब वो कमाने लगी है। अरे तूने लोबिया नहीं लिया बेटा, ये तो तेरा फेवरेट है, तेरे लिए तो बनाया है। बेचारी इतना थक गई है कि आंखें खोले खोले ही सो रही है। मैं थकी नहीं हूँ। वो तेरी ऑफिस में एसी वगैरह तो है ना बेटा? जी एसी लगा रखा है तुमने। इतना बड़ा ऑफिस है, वहाँ सेंट्रल एसी होता है। यानी पूरी बिल्डिंग में एक ही? 10 लाख होते हैं बेबी। तो तुम ही पूछ लो जो कुछ पूछना है। बाद में पूछ लूंगा। ना तो दस्ती कहीं भागी जा रही है, ना कहीं उसकी नौकरी। राज, इस लड़की की शक्ल मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। भगाओ से यहाँ से। लोग तो अच्छे हैं ना वहाँ? बिन बुलाए इस तरह आ जाओगी तो मेरी लड़कियां तो डर जाएंगी ना। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इन्हें, इन्हें लगेगा कि मैंने एक और मॉडल रख ली है। तेरी किसी से दोस्ती वोस्ती हुई कि नहीं? अगर तुम्हें फ्रंट ऑफिस से प्रमोशन चाहिए ना तो एक वैकेंसी तो खाली है। क्यों?
अरमान सर की पर्सनल सेक्रेटरी की। आई स्वेयर, आज के बाद तो अरमान सर इस ब्यूटी क्वीन को यहाँ से धक्के मार के निकालने वाले हैं। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे तेरे लिए आइसक्रीम बनाइए बेटा, खा के जा। रहने दो, रात को आइसक्रीम खाएगी तो नींद नहीं आएगी उसे। जा बेटा जा, आराम कर। वाह, लवली लवली। अच्छा है ना? एब्सोल्युटली। इससे ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक सेटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। मगर अफसोस ये सब वेस्ट होने वाला है। मतलब जिसके लिए ये सब किया जा रहा है वो इस वक्त फायरबॉल में नीना के साथ स्लो डांस कर रहा होगा। तुम अरमान से आखिर इतना चिढ़ते क्यों हो? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है राज और अरमान को प्लान बनाते हुए। देखो मलिका, मैं सिर्फ तुम्हें वार्न कर सकता हूं, आखिर बहन हो तुम मेरी, इसलिए कहता हूं छोड़ दो अरमान को। मैं उससे शादी कर रही हूँ। ये तुम्हारी बेवकूफी होगी मलिका, तुम समझती क्यों नहीं? अरमान जैसे प्लेबॉय किसी के साथ शादी नहीं करते हैं। उसे चेयरमैन बनना था, इसलिए उसने ये सब प्यार का नाटक किया तुम्हारे साथ। तुम उसके लिए सिर्फ एक और लड़की हो। अरमान ऐसा नहीं है। अरमान ऐसा नहीं है तो फिर बताओ ना, तुमने उसके लिए इतनी तैयारी की है, इतनी मेहनत की है, कहां है वो? हाँ, है कहां वो? यहां। जस्सी बेटा, लिख डाल अपनी किस्मत। क्या लिखूंगी पापा जी? मेरी किस्मत तो मेरी शक्ल पे ही लिखी है। जस्सी बेटा, हाय आर्यन। तो हेलो। तुम्हारी हेलो में बहुत ज्यादा खुशी नहीं दिखाई पड़ रही। मुझसे नाराज हो साले? क्या कहा तुमने? तुम मेरे होने वाले साले हो। और फिर भी अपनी बहन का घर बसने देना नहीं चाहते, क्योंकि तुम यहां कुछ और बाहर कुछ और। क्या बात कर रहे हो आर्यन? अभी तक तो पीठ पीछे मेरी बुराई करके मलिका को भड़का रहे थे, और अब मेरे सामने भी मेरी बुराई करने लगे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो सच है वही कह रहा हूं। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वरना तुमने तो मुझे किसी नाइट क्लब में भेज दिया। लड़कियों के मामले में तुम कैसे हो ये बात मैं भी जानता हूं, और मलिका भी। क्यों मलिका? तुम बड़ी आसानी से रंग बदल लेते हो अरमान। मुझे एक्सप्लेनेशन मत दो, मलिका को बताओ तुम और राज नीना के साथ फायरबॉल गए थे या नहीं? मैं रात गया तो मुझे पता नहीं। फायरबॉल यहां से 10 मिनट की दूरी पे है, तुम बड़ी आसानी से वहां जाकर यहां पे आ सकते हो। मलिका, फायरबॉल अगर यहां से इतना करीब है तो उसमें मेरी क्या गलती? वैसे मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला? ये तुम दोनों का आपसी मामला है, शायद गलती मेरी है। अब बाकी की शाम तुम समझाते रहना मेरे बहन को कि तुम उसे कभी धोखा नहीं दोगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। महंगा होगा। मैं बहन की नहीं, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। मुझे क्या हुआ है पापा जी? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, बस थोड़ा सा थक गई। बड़ा काम कराते हैं वो। बहन तो वहां पे बहुत सारे थे, बहुत बहुत कीमती, एकदम टॉप मोस्ट, लेकिन मैं यही वाला ले आया। अच्छा किया। वैसे भी मुझे महंगी चीजें नहीं पसंद, कुछ झूठ सा होता है उनमें। और वैसे भी मान लो आपने बड़े शौक से कोई कीमती चीज खरीदी हो और वो ऑफिस में खो गई तो? उस ऑफिस में मेरी भी एक बहुत कीमती चीज जा रही है, वो तो नहीं खो जाएगी।
खोएगी तो तब ना पापा जी, जब उसकी कोई कीमत होगी। आपकी चीज में तो पहले से ही खराबी है। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, तू ये नौकरी छोड़ दे। भाड़ में जाए ऐसी नौकरी जो मेरी बच्ची को रुलाए। क्या क्या छुड़वाओगे आप? खराबी नौकरी में नहीं है, आप कब समझोगे? खराबी तो यहाँ है, मुझ में। ऐसा क्यों है? मैं क्यों? देख बेटा, दुनिया अच्छी नहीं होती, लोग अच्छे होते हैं, यहाँ से और दिल से खूबसूरत। और वैसे भी बेटा, तू तो मेरी क्वीन विक्टोरिया है। आपको कोई हिंदुस्तानी नाम नहीं आते क्या? अरे हिंदुस्तानी औरतें खूबसूरत कहाँ होती है? देख अपनी मम्मी को देख। धीरे बोलो, सुन लिया तो सुन लिया तो क्या, मैं उससे डरता हूँ क्या? अजी सुनते हो? गुड नाइट क्वीन विक्टोरिया। गुड नाइट राजा हरिश्चंद्र। मलिका, तुम उसकी बात पे कैसे विश्वास कर सकती हो? अगर मैं नीना के साथ होता तो यहाँ कैसे आता? फिर देर से क्यों आए तुम? कम ऑन, ट्रैफिक था यार। इतने सारे लोग हैं गुलमोहर हाउस में, लेकिन कभी किसी का नाम किसी मॉडल के साथ नहीं जुड़ता। जुड़ता है तो सिर्फ तुम्हारा। तुमने राज के बारे में सुना है? सबसे बड़ा फ्लर्ट तो वो है। मलिका, हमारी शादी होने वाली है, ये बात सबको पता है, और मैंने अपने आप को हमेशा हर लड़की से दूर रखा है। लेकिन अगर तुम अभी छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाओगी तो मेरा भाई झूठ नहीं बोलेगा। तुम्हारा भाई चेयरमैन ना बन पाने की वजह से मुझसे नाराज है, और तुम इसी तरह अगर मुझ पर शक करती रही ना, मैं सुसाइड कर लूंगा। मलिका, अगर मुझे तुमसे झूठ बोलना होता तो मैं तुम्हें 300 लोगों के सामने क्यों करूंगा? I love you, मलिका। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारे नाम के साथ किसी टीना, मीना या करीना का नाम जुड़ा तो आपकी इन खूबसूरत हाथों से मुझे मौत मिले, इससे अच्छी मेरे लिए क्या बात हो सकती है? पहले से थोड़ा कम। अच्छा ये बताओ, कुछ खाना वाना मिलेगा कि सिर्फ प्यार से ही काम चलाना पड़ेगा? मैं अभी लाती हूँ। ओके। अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी नई सेक्रेटरी को रैंप वॉकिंग का शौक चढ़ा है। उसकी बात मत करना, वरना मैं वाकई सुसाइड कर लूंगा। वैसे तुमने उसके बारे में सोचा क्या है? अभी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ, उस भूत के बारे में कल सोचूंगा। तो ठीक है, अब से तुम्हारी सारी पर्सनल काम परी संभालेगी, तुम्हारे शेड्यूल्स, तुम्हारी डायरी। ओके? कुछ वाइन वगैरह हो जाए? परी मेरे पर्सनल काम कभी नहीं संभालेगी। तो मैंने उससे कहा कि मैं उसे वीकेंड पे मिल सकती हूँ, अब महीने के 5 चश्मिश। अरे ये आज कैसी आ गई? आज तो कोई फैशन शो नहीं है। डोंट बी रूड मारिया, अपना चेक लेने आई है, पूरे 1 दिन काम करने के बाद निकाला है इसे। Poor thing। दिव्या, पैसे मिल जाएंगे? मिल जाएंगे ना, चेयरमैन साहब को जयमाला नहीं पहनाई थी। तुम? सर सॉरी सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर वो ये हाथ में क्या है? मैं सॉरी कहने आई थी सर। सॉरी नोट लिखा था, आपके डेस्क पे रख रही थी, नीचे गिर गया। सर वो मेरी गलती नहीं थी, मैं उसी के लिए सॉरी करने आई थी। आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए सर, ये फैशन की दुनिया में मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम ही बताओ, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम जानती हो मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। वो परी तो तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ है। सर वो कल जो भी हुआ, forget it, उसकी मुझे याद भी मत दिलाना। मैं एक मौका और दे सकता हूं तुम्हें, एक आखिरी मौका, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई गलती नहीं होगी सर।
डायरी तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। यस सर। अगर इसे तुमसे भगवान भी मांगेंगे तुम नहीं दोगी। मेरी होने वाली बीवी मलिका मांगेगी, उसे भी नहीं। यस सर। इसमें मेरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आज से ये तुम्हारे पास है और तुम इसे सिर्फ मुझे दोगे। यस सर। गुड। थैंक यू सर। तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। सॉरी सर। जाओ यहाँ से। हेलो। हेलो पापा जी। हाँ बेटा। ये ऑफिस बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया, अच्छा लगा तो आपको बताया। ओके बाय। लिली, लता, ला, समंथा, शालू। अरे ये सब तो लड़कियों के ही नंबर्स हैं। बहुत लेट हो गया। तुम मेरी दोस्त हो यार। अरे अरमान की सेक्रेटरी भी तो हूँ, और उस जस्सी को इस ऑफिस में कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है मुझसे। मैं बात करती हूँ ना अरमान से। प्लीज मालिका, अरमान से कुछ मत कहना, उसको लगेगा कि मैं आकर तुम्हें सब बता देती हूँ। तुम उससे ज्यादा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हो। ऑब्वियसली अरमान के सारे पर्सनल काम तुम्ही को संभालने चाहिए, वरना तुम्हें यहाँ नौकरी दिलाने से फायदा ही क्या हुआ। मलिका, ये नौकरी ना मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। और वैसे भी अगर अरमान को बुरा लग गया तो रिलैक्स परी, अरमान को संभालना मुझे अच्छी तरह से आता है। कम ऑन। हाय अरमान। हाय अरमान। ओह, गुड मॉर्निंग। आप शायद लेट हैं और शायद बहुत ही ज्यादा बिजी। कल इस ऑफिस का एक शो था, इसी का जिसमें आप काम करती हैं, लेकिन आप तो गायब। आपके पास शायद उस नौकरी से ज्यादा बेहतर चीजें हैं। एक्चुअली अरमान, परी तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम कल वहां क्यों नहीं थी? और मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना। अरमान, इसे क्या पता कि शो कितना जरूरी होता है, और तुमने कोई इंपॉर्टेंट काम तो इसे दिए ही नहीं, सो ऑब्वियसली ये समझेगी कि उसकी जरूरत नहीं थी। तो तुम वकील आई हो परी। अरमान, मैंने तुम्हारा काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यस सर। और तुम मेरी सेक्रेटरी की वकालत करना बंद करो। मैं गलत ही क्या कह रही हूँ अरमान? तुमने सारे इंपॉर्टेंट काम उस चुहिया को दे रखे, ऑब्वियसली परी इंटरेस्ट नहीं लेगी। मलिका, परी को ये नौकरी तुम्हारी वजह से मिली है, वरना वो तो इस काबिल भी नहीं कि एक गिलास पानी भी इधर से उधर रख सके। बिल्कुल नहीं, परी प्रेजेंटेबल है और तुम्हारे सारे पर्सनल काम आराम से संभाल सकती है। ये मैं डिसाइड करूंगा। ओह, तो तुम्हारे कुछ पर्सनल काम ऐसे हैं जो तुम परी को नहीं बताना चाहते। वैसे तुम क्या छुपा रहे हो? मैं क्यों छुपाऊंगा कुछ? अगर तुम परी को अपने पर्सनल काम नहीं बताना चाहते तो ऑब्वियसली तुम छुपा रहे हो, जैसे कि तुम्हारी पर्सनल डायरी। शुरू, फिर से शक शुरू। मलिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी सगाई हो चुकी है और थोड़े ही दिनों में हमारी शादी होगी, लेकिन मेरी डायरी को मुद्दा मत बनाना, क्योंकि वो मैं परी को नहीं देने वाला। लेकिन उस चुहिया को दोगे जिसे तुम जानते तक नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि उसे मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन परी को है। अरमान, मुझे तो लगता है तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स तुम्हें हमेशा फोन करती रहे, शादी के बाद भी तुम उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, जैसे तुम्हारी वो फ्रेंड करीना मोदी। करीना मोदी? उसकी तो शक्ल तक नहीं याद है मुझे। अरमान सूरी प्लीज। मेरा नाम करीना है, करीना मोदी। हेलो, करीना मोदी, अरमान सर के लिए। मलिका, तुम बिल्कुल नहीं समझती। हेलो सर, आपसे करीना मोदी मिलने आई हैं। क्या? करीना मोदी? हाँ, वो लोग जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी बात सुन लो, उन्हें वापस भेज दो। 11 बजे आज मिल सकता है। ओके?
क्यों देख रहे हो? करीना यहाँ पे आई है, मलिका को ही पता नहीं चलना चाहिए। मारिया सर एक मीटिंग में है, उनसे को किसी और दिन आए। ओके मैम, सर मीटिंग में है। मीटिंग? उससे मुझे क्या? एक्सक्यूज मी जैसी, वो ऊपर आ रही है। अरमान, तुम मेरी किसी भी बात को नहीं मानती, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मलिका, तुम्हारी हर बात मानने के अलावा आज तक मैंने कुछ किया है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ। तुम्हारे जैसी शक की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ओह रियली? तो फिर कभी देखोगे भी नहीं। गुड बाय। मलिका, 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 माय स्वीट हार्ट, बस इतनी सी बात में नाराज हो गई। अरमान, मुझे जाना है। मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो स्वीट हार्ट? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर गुलाम रहूंगा। टॉपिक मत चेंज करो। क्या टॉपिक? वो जुहिया, तुम्हारी सेक्रेटरी। सर, आने से पहले नॉक किया करो। क्या हुआ? सर वो क्लाइंट आपसे मिलना चाहते हैं, वो मान ही नहीं रहे, यहाँ आ रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है आज नहीं, you know, वो क्या है, वो क्लाइंट सर बहुत खाता है। तुम कुछ भी करके उससे बात कर लो, ओके? और देखो, मैं अभी मलिका मैम के साथ हूँ, अभी मैं किसी से कैसे मिल सकता हूँ? जरूरी है तो मिल लो ना। नहीं स्वीट हार्ट, तुम्हारी बातें मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। जसपाल तुम जाओ।